हाय गाइस, दिस इज बसंत। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि आपका 12th बोर्ड का एग्ज़ाम इस साल पढ़ने वाला है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप 12th का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। आज से हम मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। आज हम लोग डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, डिटर्मिनेंट के ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले हम डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबर का सब्जेक्टिव हमारे बोर्ड में प्रत्येक साल पूछा जाता है। चलिए, डिटर्मिनेंट को हम 2 लाइन के द्वारा दिखाते हैं, या आप मोड समझ सकते हैं या फिर 2 लाइन इसे बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट को 2 लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। इसके बीच में जो एलिमेंट होते हैं उसी को हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, डिटर्मिनेंट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा इक्वल टू 10, 32 और 6 इक्वल टू वाट। हमें यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें हमसे डिटर्मिनेंट का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए डिटर्मिनेंट का मान देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का मान हम कैसे निकालते हैं। यह 2 क्रॉस 2 का मीन्स ये फर्स्ट को हम फर्स्ट रो और इसको हम सेकेंड रो से सूचित करते हैं। इसको हम फर्स्ट कॉलम और इसको हम सेकेंड कॉलम के द्वारा सूचित करते हैं। तो ये जो फर्स्ट होता है वो रो होता है, ये जो सेकेंड होता है वो कॉलम होता है। तो इन बातों को, तो ये जो है 2 क्रॉस 2 का मीन्स 2 रो और 2 कॉलम का एक डिटर्मिनेंट है। तो ये फर्स्ट जो है उसको हम रो कहते हैं और इस सेकेंड वाले को हम कॉलम कहते हैं। इसे ही 2 क्रॉस 2 का हम डिटर्मिनेंट समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 10, 32 और 6। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करना होता है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 6 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 60 और 30 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 60। डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह दिया जाता है। अब इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा, वो 0 निकल कर आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन 2 है x 8, 3 और 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाट। यहाँ हमसे x का मान पूछा जा रहा है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस में आपने देखा है कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए करते हैं। 3 में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 8 में जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा। और डिटर्मिनेंट का रूल ही होता है, हमने आपसे फर्स्ट क्वेश्चंस में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है इक्वल टू 0। अब इसको हम बराबर के उस साइड भेजेंगे। 3x इक्वल टू 40। अब यहाँ 3 से हम क्या करेंगे, 40 को कटा देंगे 8 मर्त में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8। हमारा ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि 2 डिटर्मिनेंट x
2 5 और 3 और y इक्वल टू 4 10 6 और 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें हमें y इक्वल टू वाट और x इक्वल टू मीन्स x और y का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम x और y का मान निकालते हैं। लेकिन x और y के मान हमें निकालने से पहले इसमें कुछ दिया गया है 2, जिसे 2 से हमें इस डिटर्मिनेंट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी नंबर से यदि किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना हो तो या तो हम किसी एक रो में या फिर किसी हम एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। इस टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या तो हम केवल एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर हम केवल एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x में जब 2 से करेंगे तो 2x और 2 में करेंगे तो 4 और 5 के 5 और y का y वैसे के वैसे ही उतर जाएगा। इक्वल टू में दिया गया है 4 6 10 और 6। अब हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जो यहाँ 2x है उसके जगह पर बराबर के उधर जो है उसको बराबर में हम लिखेंगे। यहाँ जो 2x है बराबर के उस साइड 2x के स्थान पर जो भी नंबर हो तो क्या है 4 है, तो हम दोनों को क्या करेंगे बराबर के जगह। तो 2x इक्वल टू क्या दिया गया है 4। सेम वही प्रक्रिया जो यहाँ y है, y के स्थान पे बराबर के इधर जो नंबर दिया गया है उसको क्या करेंगे आपस में बराबर करेंगे। तो y इक्वल टू क्या दिया गया है 6। तो यहाँ हमें जैसे ही बराबर करेंगे हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। 2x इक्वल टू क्या आया है 4, तो यहाँ 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और एक y इक्वल टू क्या आ गया है हमारा 6, तो y इक्वल टू 6। तो यहाँ हमारा इजिली x और y का मान निकल गया। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर इक्वल के इधर है और इक्वल के उधर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, 2 डिटर्मिनेंट दिया गया है, एक इक्वल टू के इस साइड और एक इक्वल टू के उस साइड, तो यदि जहाँ x होगा उसके इक्वल टू उसके स्थान पे बराबर के उस साइड जो नंबर होगा उसको हम आपस में क्या करेंगे बराबर। सेम वही प्रक्रिया यहाँ y है तो y के स्थान पर बराबर के इस साइड क्या है 6, तो यहाँ हम 6 के बराबर कर दिए हैं और इजिली हमारा x और y का मान निकल के आ गया है। x का मान 2 और y का मान 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गामा बिलोंग टू रियल नंबर। गामा जो है किसी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो डिटर्मिनेंट का मान दिया गया है a, b, c और d। तो हमसे गामा से क्या डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताया था कि यदि किसी संख्या से डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना हो तो हम या तो किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इजीली हम इसे करके देखते हैं। तो लेमडा से कितने मल्टीप्लाई करना है a, b, c और d। तो हम फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा a से जब लेमडा में होगा तो लेमडा a, लेमडा से जब c में होगा तो लेमडा c और b और d वैसे के ही वैसे उतार देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। दिया गया है डिटर्मिनेंट साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री इक्वल टू वाट। तो हमें डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो आप सीख चुके हैं पहले ही क्वेश्चंस में कि डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री हमारा आएगा। और जब कॉस से करेंगे तो कॉस 30 डिग्री इंटू माइनस है तो माइनस साइन 60 डिग्री। और डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए अब यहाँ भी क्या है माइनस और यहाँ भी क्या है माइनस, जब ये दोनों आपस में जुटेगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो चलिए तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब आपको एक चीज़ बता दूं, आपने जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे एक फॉर्मूला मिला होगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए सेम इसी फॉर्मूला, जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस को बैठा देंगे, बस हमारा इजीली जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो साइन ए की जगह पर क्या है 30 डिग्री, साइन बी की जगह पर क्या है 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट का 2x2 डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस को हमने देखा है। ये जो हमने 4 से 5 क्वेश्चन 2x2 वाले डिटर्मिनेंट का देखा है, इस 2x2 डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन में से एक नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इस एक नंबर के क्वेश्चंस आपका इजीली इन 4 से 5 क्वेश्चंस को बनाने के बाद 1 से 2 बार जब आप इसे बनाइएगा तो आपका फिक्स है कि इसी 4-5 क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम डिटर्मिनेंट का 3x3 डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो।